गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। सॉरी फॉर लॉन्ग टाइम दिस वीडियो। अभी मेरे पास समय की कमी चल रही है, इसलिए कंटिन्यू वीडियो नहीं आ पा रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे संसद। अच्छा, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फैक्ट से याद रखना बहुत ज़रूरी है कि संसद क्या है। संसद में प्रतिनिधियों की सभा होती है। जो राष्ट्रीय संसद है उसमें दो सभाएं हैं, एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। दोस्तों, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के जो मेंबर चुनते हैं, अध्यक्ष, वो करते हैं। और राज्यसभा की अध्यक्षता दोस्तों, जो अध्यक्ष होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। इलेक्शन बाय इलेक्शन ही देश का जो उपराष्ट्रपति होता है उसका काम राज्यसभा का सभापति का काम करना ही होता है, और कोई उसका दूसरा काम नहीं होता है दोस्तों। और उपाध्यक्ष वहीं से लोग चुनते हैं अपने सदस्यों में से। तो ये जो पिक्स देख रहे हैं आप, अच्छा है, एक और फैक्ट है कि जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, राष्ट्रपति भी एक संसद का अंग है। तो संसद का भाग है, जैसे कि दो भाग हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो तीसरा भाग जो संसद का है वो राष्ट्रपति है दोस्तों। राष्ट्रपति को संसद का भाग कहा जाता है। तो आइए इसकी कुछ और पिक्स देखते हैं अपन लोकसभा की दोस्तों। जैसे कि ये इलेक्शन का ये डेमो दिया गया है, डेमोग्राफ आपको। लोकसभा में कितनी सीट हैं दोस्तों? 543 टोटल। राज्यसभा में 245 हैं। टोटल कितनी होंगी दोस्तों? 788। तो ये जो कुछ पिक्स आपको दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये राज्यसभा की, ये लोकसभा का बाहरी एरिया है ये संसद का दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये लोगो है। ये 245 राज्यसभा, ये लोकसभा की सीट काउंटिंग। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोस्तों संविधान सभा की पिक्स है। यहाँ पे आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देख पा रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो संविधान सभा थी यही संसद थी पहले, फिर उसके बाद चुनाव हुए पहले, फिर राज्यसभा लोकसभा बनी दोस्तों। ये पिक्स है, ये नेहरू जी शपथ ले रहे हैं। ये लॉर्ड माउंटबेटन, जहाँ तक मैं गैस कर पा रहा हूँ, ये उनकी पिक्स है। ये महासभा की होगी, संविधान सभा की होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं दोस्तों ये, जिमी कार्टर संसद के अंदर आए थे। जो कौन से राष्ट्रपति हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिमी कार्टर। ये अभी का कुछ दिन पहले का है दोस्तों, प्रणब मुखर्जी जी जब ये थे उस टाइम पे। अब तो इनकी मृत्यु हो गई है। राष्ट्रपति थे ये, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, इस बात से एक और अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा का जो नेता होता है दोस्तों, वो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ही होता है, लोकसभा का नेता। तो आइए अपन संसद के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि संसद का क्या अधिकार होते हैं, संसद का क्या काम होता है, संसद की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें कौन कौन भाग लेता है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, आप याद रखना इसको, कि अगर कोई नेता राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी सदस्य नहीं है, तब भी वह संसद में बैठ सकता है, भाग ले सकता है। लेकिन कितने महीने तक? ओनली 6 महीने तक। 6 महीने तक वह दोस्तों, 6 महीने के अंदर उसको किसी भी एक सदन का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, नहीं तो उसकी सदस्यता रिक्त कर दी जाएगी दोस्तों। भारतीय संसद, तो भारत एक गणराज्य है, आपको पता है, स्वतंत्र है, संप्रभु है। भारतीय संसद गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। विधायी निकाय का मतलब यहाँ पे विधान यानी कानून बनाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों जो है लोगों का सदन है, इनसे बना हुआ है। एक द्विसदनी विधानसभा है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका संसद को बुलाने और सत्रापसन करने, सत्रापसन करने का मतलब क्या है? सत्र को शुरू करना, और लोकसभा को भंग करना। लोकसभा भंग कब होती है दोस्तों? जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, या चुनाव का टाइम आ जाए, तब लोकसभा भंग होती है। इसको कौन करता है दोस्तों? लोकसभा भंग राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कब करेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब भारतीय संसद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्या है? ये द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। सदन राज्यसभा और लोक। इतिहास क्या है इसका दोस्तों?
26 जनवरी 1950 को स्थापना की गई भारतीय संसद की, यानी 72 वर्ष पहले भारत की संविधान सभा के द्वारा। अभी जो प्रेजेंट नेतृत्व है दोस्तों, वो कौन कर रहा है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू जी, एक महिला है, अच्छी बात है। आने वाले टाइम प्राइम मिनिस्टर भी हो सकती है कोई महिला, मुझे उम्मीद है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी? ये चेंज हो गए दोस्तों, अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वो धनखड़ जी हैं, इसमें वेंकैया नायडू लिखा है, अपडेट नहीं। राज्यसभा के उपसभापति ये अभी वही हैं दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह है। सदन के नेता पीयूष गोयल है। राज्यसभा के विपक्ष में कौन नेता है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला, और सदन का नेता यानी प्रधानमंत्री है अभी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वो ही सदन का नेता होता है। तो ये लोकसभा के बारे में है दोस्तों। आइए कुछ चर्चा करते हैं। संसद किसी भी सदन के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित या मनोनीत लोगों और मंत्रियों को संसद सदस्य कहा जाता है। जो भी संसद के अंदर किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है, कोई चुनाव जीत के आया, वो संसद का सदस्य कहा जाए। लोकसभा के सदस्य एक सदस्यीय जिलों में भारतीय जनता के मतदान द्वारा सीधे चुने जाते हैं। और राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं दोस्तों, सभी विधानसभा के सदस्य यानी विधायक होते हैं, और उनके द्वारा दोस्तों राज्यसभा के लिए चुनाव होता है। इसकी इतिहास क्या रहा है राज्यसभा या लोकसभा संसद का? भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक पसंदीदा लोकतंत्र है, यानी कि राजनीति में दोस्तों ग्राम पंचायतें हैं, हमारा जनजीवन अभिन्न अंग है, स्थानीय सरकारें हैं, नगर पालिकाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कार्यालय हैं, ये सब लोकतंत्र के हिस्से होते हैं दोस्तों। अगर कहीं पे पंचायत नहीं होगी, जिला कलेक्ट्रेट नहीं होगा, तहसील नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट दिल्ली तो जाएंगे नहीं, और नहीं जाएंगे तो आपकी सुनवाई भी नहीं होगी। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है दोस्तों? नीचे लेवल पर संस्थाओं का उपस्थित होना, ये आप लिख सकते हैं। ये कुछ पिक्स हैं दोस्तों, ये मैंने पहले बताई थी। 1857 की आज़ादी के लिए पहली लड़ाई के बाद जो 1861 का भारतीय कौंसिल अधिनियम बना दोस्तों, इस अधिनियम को भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणा पत्र कहा गया। 1861 का भारतीय, क्योंकि 1857 में अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारतीयों को शामिल किए बगैर भारत पे हम लोग शासन नहीं कर सकते, इसलिए उनने फिर विधानमंडल बनाया और भारतीयों को इसके लिए चुना। ये कुछ फैक्ट्स थे। इसके ऐतिहासिक तथ्य हैं दोस्तों। अभी अपन वर्तमान में चलते हैं। संसद की भूमिका क्या होती है? भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग बैठे हैं, मेंबर बैठे हैं, वो जिस भी क्षेत्र से चुन के आया है, जो भी व्यक्ति जिसको उसने वोट किया है, जिस भी जनता ने उनको वोट किया है, तो वो उनका प्रतिनिधि, यानी कि जनता का प्रतिनिधि। इसका मतलब क्या है? लोकसभा में जो लोकतंत्र है वह सर्वोच्च शक्ति है किसकी? जनता की दोस्तों। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? आजादी और सुरक्षा। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीति व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है। ये सब कहने सुनने की बातें दोस्तों, पढ़ने की हम तुम पढ़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो आप सबको पता है। नेता जनता का अपने आप को सेवक नहीं बल्कि जनता का बाप मानते हैं अपने आप को, इसलिए उनकी नहीं सुनते हैं। जनमत सर्वोपरि है। संसदीय शब्द का अर्थ ही ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीति व्यवस्था है जहाँ सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधि के उस निकाय में है जिसे संसद कहते हैं। संसद चुनी जाती है, संसद में जो सदस्य होते हैं उसे लोग आप वोट करते हैं ना, 18 वर्ष से ऊपर प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं तो आप लोग वोट करते हैं, उसी से संसद बनती है। यह वह धुरी है जो देश के शासन की नींव है। भारतीय संसद राष्ट्रपति दो सदनों, राज्यसभा व लोकसभा और मंत्री परिषद से मिलकर बनी है। ये सब अब राज्यसभा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, राज्यसभा राज्यों की सभा है या राज्यों का परिषद है। यह अप्रत्यक्ष रीति, यानी कि डायरेक्ट लोग चुनाव नहीं करते हैं दोस्तों राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं, बल्कि लोगों ने जिनको विधायिका में बिठा रखा है, राज्य में विधानसभा में जो विधायक होते हैं, वो सभी राज्यों के विधायक मिलकर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि की जनसंख्या ज्यादातर उसकी संख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में 5 सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के 31 हैं, यानी जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसके सदस्य ज्यादा होंगे। तो ये थोड़ा सा भेदभाव भी होता है दोस्तों। लोकसभा
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा सीधे वोट डालकर किया जाता है। 18 साल और उससे अधिक आयु के हर भारतीय नागरिक मतदान करने का हकदार है। लोकसभा के अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से चुनाव क्षेत्रों की से सीधे चुने जाते हैं। वहाँ के 20 सदस्यों संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संघ शासित प्रदेश होते हैं उनके। फिर 2 समुदाय आंग्ल भारतीय होते हैं। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है दोस्तों पारसी समुदाय के लोग आंग्ल भारतीय। इस प्रकार सदन की अधिकतम संख्या 552 हो, ऐसी संकल्पना संविधान में की गई है दोस्तों। ये वर्तमान संसद यानी लोकसभा का एक कोई पिक्स है। मंत्री परिषद क्या होती है दोस्तों? मंत्री पद ग्रहण करने के बाद मंत्रियों की संसद की सदस्यता 6 महीने के भीतर ग्रहण करना अनिवार्य है। यानी कि कोई अगर मंत्री बन गया तो वह संसद का सदस्य होना जरूरी है 6 महीने के अंदर, नहीं तो उसकी सदस्यता रिक्त हो जाएगी। संसद के सदस्य होने के नाते मंत्री किसी भी बिल पर बहस कर सकते हैं, परंतु उन्हें किसी भी बिल पर वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों, जब तक कि वह परमानेंट मेंबर नहीं चुने जाते। संसद और सरकार क्या होती है? भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जाता है उसे 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद का कार्य विधान बनाना है, कानून बनाना है, मंत्रणा देना है, आलोचना करना और लोगों की शिकायतों को बताना है। कार्यपालिका का कार्य संसद द्वारा पारित किए गए बिलों को क्रियान्वित करने का है दोस्तों। और संसद सदस्यों का चुनाव, ये जो वर्तमान पैराग्राफ है, ये जो डेमोग्राफ आप देख रहे हैं, ये अभी जो 2019 में चुनाव हुए थे दोस्तों, ये लोकसभा की सीट्स हैं। ये जो एलोकेटेड एरियाज दिखाई दे रहे हैं, इसमें सीट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे बीच में एमपी दिख रहा है आपको, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं अगर आपने मैपिंग अच्छे से पढ़ी है। तो जो एमपी में 29 सीट है लोकसभा की दोस्तों। ये जो आपको फिर यहाँ पे यूपी दिखाई दे रहा है, यूपी में 80 सीट है दोस्तों लोकसभा, 31 राज्य। यहाँ पे ये जो आपको बिहार दिखाई दे रहा है, बिहार में 40 है दोस्तों। ये यहाँ पे राजस्थान दिखाई, राजस्थान में 25 है, गुजरात में 26 है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 48 है दोस्तों। फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं अपन, ये केरल कर्नाटक में 28 है, तमिलनाडु में 39 है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये एरिया, ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ का, ये 25, यहाँ पे 21 है। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे 42 है दोस्तों। ये उत्तर पूर्वी राज्य, यहाँ पे 1 1 2 2 ये सब है। असम में 14 है दोस्तों, असम बड़ा स्टेट है। ये लोकसभा की सीट है दोस्तों। भारत जैसे बड़े और भारी जनसंख्या वाले देश में चुनाव कराना एक बहुत बड़ी एक समस्या है, तो आप जानते ही दोस्तों कितनी मुश्किल से होता है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत कर्मचारी है उससे पूछ सकते हैं, अगर कोई नगर पालिका, अगर कोई आंगनबाड़ी की सहायिका है, कोई मैडम है, सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं दोस्तों, उनसे आप पूछ सकते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो उनकी क्या हालत हो जाती है। पूरे चुनाव के महीनों में दोस्तों उन्हें खाना खाना मुश्किल होता है, इतना ज्यादा काम होता है। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है चुनाव कराना दोस्तों। और जो चुनकर जाते हैं वो फिर उनकी कोई केयर नहीं करते। पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होने। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उसी स्थिति से खाली हो जाता है दोस्तों, या उसको फिर इस्तीफा देना पड़ता है, दोनों में अगर सिलेक्ट हो गया तो, जब वह अन्य सदन के लिए चुना गया हो। इसी प्रकार यदि वह किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो वह विधानसभा में अपने स्थान से या तो इस्तीफा देगा या तो फिर 14 दिन के अंदर वह किसी एक सदन से उसको इस्तीफा देना पड़ता है और संसद का सदस्य वह नहीं रहता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति या अनुमति, अगर कोई लोकसभा का मेंबर है और वह 60 दिन तक कंटिन्यू बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए सदन में उपस्थित नहीं होता है दोस्तों, तो फिर उसका स्थान भी रिक्त हो जाता है। इसके अलावा किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ जाएगा यदि वह कोई लाभ का पद धारण कर ले। उसे विकृत चित्त वाला व्यक्ति यानी कि कोई पागल या दिवालिया हो गया हो, वह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से
किसी विदेश की राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ले तो एलिजिबल नहीं रहेगा लोकसभा या राज्यसभा के लिए। फिर उसका निर्वाचन जो है न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। वह अगर हो गया तो वह सदन द्वारा निष्कासन का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर निष्कासित किया जाता है, उसके खिलाफ प्रस्ताव आ जाए। वह राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल द्वारा चुन लिया जाता है, तब भी उसका निष्कासन होगा। यदि किसी सदस्य को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के उपबंधों यानी कि नियम के अनुसार दल बदल यानी इस दल से उस दल में पहुंच गया तो आयोग यानी कि इलीगल अगर आयोग कर दिया, उसको अयोग्य सिद्ध कर दिया, तो उस स्थिति में सदस्य की समाप्ता हो जाएगी दोस्तों। चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं दोस्तों, वह दल बदल के आधार पर एक के जो अध्यक्ष होता है विधानसभा और लोकसभा का, वही तय करता है। पहले इसके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब जो अध्यक्ष होता है उसने जो भी फैसला दिया उसको सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों या हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष जो है जो लोकसभा में या राज्यसभा में जिसकी सरकार होती है उसका ही पक्ष में करता है दोस्तों फैसला, इसलिए इसको अब चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति आमंत्रण करता है संसद को सदस्य स्टार्ट करने के लिए, 17 ऑप्शन जैसे कि बोलते हैं जिसको। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 महीने के भीतर आने वाले अधिवेशन के लिए सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा सदनों को बैठक के लिए बुलाना होता है, आमंत्रित करना होता है। यद्यपि सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तथापि व्यवहार में इस आशय के प्रस्ताव को पहल सरकार द्वारा की जाती है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वह मंत्री परिषद की सलाह से दोस्तों फिर ये काम करता है कि राष्ट्रपति को एडवाइस करे कि वह राज्यसभा और लोकसभा की बैठक को बुलाने के लिए आमंत्रण दें। राष्ट्रपति का अभिभाषण, इसको याद रखना दोस्तों। अभिभाषण का मतलब क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, अभिभाषण के अंदर सरकार वह सब बातें डालती है जो वह आने वाले टाइम में करना चाहती है। इसके जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, गतिविधियां हैं, योजनाएं हैं और पहले वह क्या क्या कर चुकी है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, सरकार इससे पहले क्या क्या कर चुकी है और आने वाले टाइम में क्या क्या करेगी, ये सब राष्ट्रपति के अभिभाषण का सीधा सा सारांश होता है। नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद के केंद्रीय कक्ष में एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने यानी राज्यसभा और लोकसभा के सामने भाषण देते हैं। तो राष्ट्रपति का जो भाषण होता है महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि अभिभाषण में ऐसी नीतियां और कार्यक्रम का विवरण यानी इंफॉर्मेशन होती है जिन्हें आने वाले वर्ष में काम करने या विचार करने के साथ पहले की जो गतिविधियां हैं, सफलताएं, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, पहले जो सरकार कर चुकी है उन सब को बताया जाता है और आने वाले टाइम में क्या करना है वो सब बताया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में अध्यक्ष याद रखना उपराष्ट्रपति होता है। इसमें यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकती है कि राज्यसभा के राष्ट्रपति का राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा होता है। तो ये थोड़ा सा गेम खेल जाएगी यूपीएससी यहाँ पे। आपको याद रखना है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव अलग से नहीं होता है, उपाध्यक्ष का होता है। और लोकसभा में दोनों का होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का होगा। तो लोकसभा सदस्य के सदन के दोनों सदनों का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। कुछ ऐसी परंपरा बनी कि उपाध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। प्राय कोशिश रहती कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति उपसभापति का एक काम है कि वे अपने सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग और नियमों के अनुसार करें। सबसे जो अहम काम है दोस्तों संसद में बजट। बजट क्या होता है दोस्तों? सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां की हैं और आगे कैसे क्या करेगी। तो अनुच्छेद 112 के तहत दोस्तों एक वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान में कहीं भी बजट का जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों, बजट नहीं बोला है, बस संविधान में अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेखित किया गया है। मंत्री परिषद को शासन, सुरक्षा, जन कल्याण के बहुत से काम करने होते हैं, इसलिए वह बहुत सारे साधनों को जुटाती है। कर्ज भी लेती है सरकार दोस्तों, कर्ज लेना पड़ता है, भरती है कर्ज, क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था में रहते हैं। मंत्री परिषद के जरूरी है कि कोई भी कर लगाने या खर्चा करने से पहले
संसद की मंजूरी लेना पड़ती है। इस मंजूरी को लेने के लिए हर वर्ष मंत्रिपरिषद का एक बजट यानी पूरे साल की आमदनी आप देखते हैं दोस्तों, ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है वो पूरा बजट ये वर्ष कहलाता है दोस्तों। रेल बजट और सामान्य बजट अलग पेश किए जाते थे, लेकिन अब एक साथ हो गया है दोस्तों। अभी 1-2 साल पहले दोनों को एक साथ कर दिया है दोस्तों। ये बजट से संबंधित कुछ लेखानुदान क्या होता है, बजट पास करने की प्रक्रिया या बजट पेश किए जाने से इस पर चर्चा करने, अनुदान की मांग, अनुदान मतलब क्या क्या खर्च है और किस मंत्रालय को कितना पैसा चाहिए, वो होता है दोस्तों अनुदान की मांगे। स्वीकृत करने, विनियोग वित्त विधेयक के पास होने तक सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ के बाद तक चलती रहती है क्या लेखानुदान। जब तक संसद में मांगे स्वीकृत नहीं कर लेती तब तक के लिए आवश्यक है देश का प्रशासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो। ये लेखानुदान के लिए विशेष उपबंध किया गया है दोस्तों, जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए पेश किए अनुदान पेश कर सकती है। विधायी प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, संसद विधान बना सकती है। संसद का जो कानून होता है संसद में बनाया जाता है, तो विधायी प्रक्रिया है कि दोस्तों जो चुने हुए लोग हैं उनके द्वारा संसद में बिलों का बनाना, उन पर चर्चा करना और सही गलत का निर्णय लेना है विधायी प्रक्रिया। विशेष अधिकार क्या होंगे दोस्तों संसद के विशेष अधिकारों में जैसे कि ऐसे न्यायालय है, न्यायालय के लिए कोई कानून बनाना, संसदीय शासन पे करना या देश के लिए कोई कानून है, विशेष अधिकार में ये सब आता है दोस्तों। और संसदीय सदस्यों के विशेष अधिकार क्या होंगे, उनके संसदीय बजट समय के दौरान उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये सदस्यों के लिए। संसदीय विशेष अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों को, उसके सदस्यों, समितियों को प्राप्त होते हैं। विशेष अधिकार इस दृष्टि से दिए जाते हैं कि संसद के दोनों सदन, उनकी समितियां, सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, उनकी गरिमा बनी रहे, परंतु इसका अर्थ नहीं है कि कानून की नज़रों में साधारण नागरिकों के मुकाबले में विशेष अधिकार प्राप्त सदस्यों की स्थिति भी नहीं है, लेकिन उनके टाइम हटने के बाद। जहां तक विधि के लागू होने का संबंध है दोस्तों, सदस्य लोगों के प्रतिनिधि होने के साथ साथ साधारण नागरिक भी होते हैं। मूल विधि है कि संसद सदस्यों सहित सभी नागरिक कानून के नज़रों में बराबर माने जाने चाहिए। जो दायित्व अन्य नागरिकों के हैं वही उनके भी हैं, और शायद सदस्य होने के नाते कुछ अधिक है। सीधी सी बात है दोस्तों, सिंपल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं, संसदीय विशेष अधिकार, तो संसद के अंदर जो सदस्य हैं उनको बस जब काम चल रहा होता है उसके द्वारा उनके दौरान जो है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर उनने कोई अपराध किया है तो कार्रवाई होगी, जैसे कि एक आम नागरिक पर होती है उन पर भी होती है दोस्तों, लेकिन एक टाइम है। तो आज की वीडियो में हमने जाना संसद क्या है, संसद को हमने देखा दोस्तों, ये जो संसद के अधिकार क्या है, संसद में क्या काम होता है, संसद होती क्या है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, संसद को कौन लोग चलाते हैं और उनका क्या काम है, संसद में ऐसा क्या है कि इतना खर्च करके लोग बाग इसको बनाया है हिंदुस्तान के अंदर। तो संसद क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व स्थल है। यहाँ पे जो लोग चुन के जाते हैं वो जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, समस्याओं को उठाते हैं, कानून बनाते हैं, देश, संसद से देश चलता है दोस्तों। ये जो लोगो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पिक्स हैं कुछ। तो संसद का जो एक संक्षिप्त परिचय था वो मैंने आज दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ कमी